हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका कार्ड रीडिंग करूंगी और टॉपिक ये है कि हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, यानी आपकी तरफ कौन आ रहे हैं। अगर आप फीमेल व्यूवर्स हैं तो आपकी तरफ कौन आ रहे हैं। एम्परर आ रहे हैं, किंग ऑफ कप्स आएंगे, किंग ऑफ वैंस आएंगे, किंग ऑफ सोर्ड्स आएंगे आपकी तरफ, या फिर जो है किंग ऑफ पेंटिकल आपके लाइफ में आएंगे स्टेबिलिटी देने के लिए। तो कौन आएंगे? प्यार करने वाले आएंगे, लॉयल हार्टेड आएंगे, थोड़े से फ्लटरी नेचर वाले आएंगे, गुड लुकिंग वाले आएंगे, या फिर बहुत कोल हार्टेड पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, या फिर जो है आपके साथ लॉयल रहने वाले, सिक्योरिटी देने वाले, आपको लग्जरियर लाइफ देने वाले आएंगे। तो ये है क्वेश्चन। अगर मेरी फीमेल व्यूवर्स है उनके लिए ये हस्बैंड है, कौन सी क्वालिटी वाले आएंगे। और जो मेरे मेल व्यूवर्स हैं तो उनके लाइफ में कैसी वाइफ आएंगी। एम्प्रेस आएंगी, मदरली नेचर वाली आएंगी, केयरिंग पर्सनालिटी आएंगी जो केयर करेंगी, क्रिएटिविटी में महारत हासिल करने वाली आएंगी, या फिर हॉट एंड सेक्सी आएंगी जो बहुत अपनी लाइफ को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, लीडरशिप क्वालिटी है इनमें, या फिर जो है बहुत ही मिस्टीरियस पर्सनालिटी आपके लाइफ में आएंगे, या फिर बहुत लविंग नेचर वाली, केयरिंग नेचर वाली आपके लाइफ में आएंगी, या फिर जो है बहुत ग्राउंडेड पर्सनालिटी जो है वाइफ के रूप में आएंगी, बहुत नर्चरिंग पर्सनालिटी आपके लाइफ में आएंगी, या फिर एक ब्लंट पर्सनालिटी आपके लाइफ में आएंगी, यानी बहुत इंटेलेक्चुअल होंगी, बहुत कड़क मिजाज की वाइफ आपकी लाइफ में आएंगी। तो यही देखने की कोशिश करूँगी कि आपके लाइफ में कौन आने वाले हैं। मेल हैं तो कौन सी क्वालिटी आएंगी, और फीमेल हैं तो कौन सी क्वालिटी वाले पर्सनालिटी आपके लाइफ में फ्यूचर स्पाउस के रूप में आपकी लाइफ में आएंगे। और मेरे ये पाइल्स मैंने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रखा है। जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है वो पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, और जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है तो वो पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपके रीडिंग में। पाइल नंबर 1 जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, तो देखते हैं कि आपकी तरफ कौन आ रहा है, कौन आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं जो है ऑरेकल कार्ड से देखूंगी, फिर जो है टैरो कार्ड से देखूंगी कि आपकी तरफ कौन आ रहे हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी पर्सनालिटी जो है कैसी होगी। ये भी देखने की कोशिश करूंगी कि वो आपसे कब मिलेंगे। तो स्पिरिट बताइए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है उनकी तरफ कौन आ रहा है। प्योर इंटेंशन में आ जाइए, क्योंकि सफलिंग मैं कर रही हूँ। मैं पहले से कार्ड निकाल सकती थी, लेकिन सफलिंग के दौरान आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए। वही कार्ड आएंगे जैसी आपकी इंटेंशन होगी। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, और जो है पाइसिस हो सकते हैं। तो पाइसिस हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। बहुत फैमिलियर पर्सन होंगे, उनकी क्वालिटी, उनकी पर्सनालिटी यही है कि बहुत फैमिलियर होंगे। आप जब इनसे मिलिएगा तो आप जब इनके साथ फैमिली क्रिएट कीजिएगा तो एक हैप्पी फैमिली ही रहेंगी। यहाँ आप है और यहाँ वो है, या फिर वहाँ यहाँ आप है और वहाँ वो है, और आपके 2 प्यारे बच्चे, यानी हैप्पी फैमिली होंगी। आपका जो फाउंडेशन होगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा, बहुत स्टेबल आपका मैरिज लाइफ रहेगा, बहुत स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी जो है आपके फ्यूचर स्पाउस आपको प्रोवाइड करेंगे, यानी अच्छी फैमिली में आपकी जो है शादी होगी। और उनकी क्वालिटी यही है कि वो जो हैं एक फैमिलियर पर्सन होंगे, यानी फैमिली को बहुत इम्पोर्टेंट देते होंगे। मतलब सभी और सब, मतलब उनका पर्सपेक्टिव जो होगा पैसे से पहले फैमिली होगा। उनका देखने का तरीका जो है और लोगों से बहुत
डिफरेंट होगा। वो जो है फैमिली है, क्योंकि यहाँ रेनबो कलर्स भी है, आप देखिए। यानी आपका मैरिज लाइफ जो है पूरी तरीके से कहेंगे कि सतरंगी होंगी। सतरंगी का मतलब सारे रंग, सारी खुशी। रंग का मतलब होता है खुशी। सारी खुशियाँ जो है आपको इस पार्टनर से मिलेगी। आप जो हो फुलफ़िल फील करोगे, चाहे वो इमोशनली फुलफ़िलमेंट हो या फिर मेंटली फुलफ़िलमेंट हो या फिर फिज़िकली फुलफ़िलमेंट हो। आपके ये सातों रंग आपकी झोली में आने वाले हैं और एक हैप्पी फैमिली इनके साथ आप क्रिएट करेंगे। ये बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो सकते हैं, यानी इन्होंने जीवन में बहुत स्ट्रगल देखा है। इनका जीवन सभी के जैसा आसान नहीं रहा होगा। इन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, क्योंकि यहाँ हॉस्टाइलिटीज़ का कार्ड है, तो ये बता रहा है कि बहुत डिफेंसिव पर्सन हैं। यानी इन्हें सिचुएशन को, इनका सेंस जो है पहले ही सिचुएशन को समझ लेता है कि कौन सी सिचुएशन को कैसे डील करना है और कौन सा सिचुएशन इनके लिए हैवी हो सकता है या फिर उसे डील करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ये बहुत ही डिफेंसिव हैं। इन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, लोगों के साथ इन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा है। यानी अभी तक जो भी ये लाइफ में इन्होंने ग्रोथ पाया है, बहुत स्ट्रगल के साथ पाया है। आप इनके लाइफ की जो है गॉडेस होंगी, यानी गॉडेस ऑफ द मून होंगी। आपको जो है एक चाँद का मतलब ही हो गया बहुत ही प्योर सेंसिटिव एनर्जी जो है। यानी ये जो है अपने लाइफ में फैमिली को वैल्यू देते ही हैं। फैमिली पर्सन होंगे, फैमिली इनके लिए सबसे पहले होगा। काम से भी पहले इनके लिए फैमिली इम्पोर्टेंस है। ये गॉडेस ऑफ द मून है, इसका मतलब यही है कि ये अपनी माँ से बहुत कनेक्टेड होंगे। इनकी माँ जो होगी इनके लिए सबसे, मतलब माँ जैसा कह दे वो वैसे करने वाले इंसान होंगे। माँ इनके लिए सभी सबसे पहले है और माँ से ये जो है इन्होंने बहुत कुछ लाइफ के जो है लाइफ के लेसन्स को कैसे डील किया जाए, इन्होंने माँ से वो गाइडेंस ज़रूर लिया होगा। माँ इनके लिए, मतलब ये जो है माँ के लिए बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है और माँ से बहुत कनेक्टेड है। थोड़े से ये जो है इमोशन में, ख़ास तौर से जब अमावस्या या चंद्र ग्रहण आता होगा तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन जो होंगे उनके इमोशन में थोड़ा हाई टाइड जिसे कह सकते हैं, यानी कि थोड़ा इमोशन जो है अप एंड डाउन होता होगा। यानी थोड़े इमोशनल हो जाते होंगे, थोड़े से जो है अपने पास्ट, उनका स्ट्रगल कैसे गया है उन चीज़ों को याद करते होंगे। यानी कि अभी ये जो है पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं। लाइफ में इन्हें बहुत सारे चैलेंजेस झेले हुए हैं, यानी स्ट्रगलर पर्सन हैं। बहुत सारे स्ट्रगल जो है अपने लाइफ में इन्होंने देखा है। चलिए कुछ और कार्ड से भी मैं उनकी क्वालिटी, उनकी पर्सनालिटी जानूंगी, उसके बाद मैं टैरो कार्ड से कोशिश करूंगी कि तो स्पिरिट जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, उनकी क्वालिटी, उनकी पर्सनालिटी जो है क्लियर कीजिए। तो वो जो है पार्टनरशिप अलायन है, यानी लोगों के साथ मिलके, फैमिली के साथ मिलके काम करना जो है इन्हें बहुत पसंद है। यानी ये टीम वर्क में काम करते होंगे, लीडरशिप होंगे, लीडरशिप क्वालिटी इनमें होगी और ख़ास तौर से मैनेजमेंट क्वालिटी, यानी किसी बैंक के मैनेजर होंगे या किसी ऑफिस के मैनेजर होंगे। और पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का मतलब ही होता है अलायंस में काम करना, टीम वर्क,
टीम वर्क करना है। लोगों यानी कि बहुत सारे लोगों के बीच में ये काम करते होंगे, लोग बहुत सारे लोगों के बीच में जो है ये रहते होंगे और उन्हें मैनेज करना, उनसे काम करवाना इनका जॉब होता होगा। या फिर जो है फैमिली के साथ भी एक साथ मिल के रिश्तों को एक साथ जोड़ के अलाइन करके इन्हें रहना पसंद होगा। मतलब सारी रिश्तों को ये बहुत इम्पोर्टेंस देने वाले होंगे, यानी रिश्तों का इनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस होगा। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे अपने पेरेंट्स के रिश्ते हों या फिर जो है अपने फ्रेंड्स के साथ जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों को इम्पोर्टेंट देने वाले होंगे। आपके साथ भी जब इनकी मैरिज होगी तो आपकी फैमिली का भी वो बहुत ख्याल रखेंगे, आपके साथ और आपकी फैमिली को भी लेके चलेंगे। अगर आप सिंगल चाइल्ड हो तो आपकी फैमिली का भी बहुत ख्याल रखने वाले पर्सन होंगे। ये बहुत ह्यूमैनिटी से भरे हुए इंसान हैं, मतलब एक तरह से इंसानियत जिसे कह सकते हैं, ह्यूमैनिटी से भरे हुए इंसान हैं। इनके लिए इंसानियत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, यानी मानवता जिसे हम कहते हैं, मानवता इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ यूनिवर्स का है तो ये जो है बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। ख़ास तौर से जो है इन्हें यूनिवर्सल गाइडेंस इन्हें बहुत मिलती होगी और लाइफ के जो भी स्ट्रगल इन्होंने अब तक देखे हैं उसे डील करना इन्हें यूनिवर्सल गाइडेंस के थ्रू ही उन्हें डील अच्छे से किया होगा। यानी कि ये बहुत कनेक्टेड है यूनिवर्स से कनेक्टेड है। इन्हें जब भी कुछ प्रॉब्लम अगर इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टैलिटी है तो इन्हें पता तो ज़रूर चल जाता है कि हाँ मेरे लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम आता है तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम जो है हैवी हो सकता है और इसे मैं कैसे डील करूँ। तो ये बहुत इंट्यूटिव हो जाते हैं और यूनिवर्स से कनेक्टेड हो जाते हैं। फिर यूनिवर्स उन्हें गाइडेंस देती है और फिर वो इंट्यूशन के माध्यम से, जिसे कहते हैं ना, डाउनलोड करते हैं और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है हम इस 3D वर्ल्ड पे करते हैं। तो बहुत इंट्यूटिव होंगे, बहुत स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ज़्यादा जो है इनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है बहुत एक्टिव होगा। यहाँ ट्रूथ है जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत लॉयल पर्सन होंगे, बैलेंस पर्सन होंगे और जो है बहुत इमोशनल भी होंगे। चॉइसेस इनके लाइफ में जो है हमेशा रहती होंगी। बहुत सारे मल्टीपल वर्क करने वाले होंगे, वर्कोलिक होंगे और शायद ये, मुझे ऐसा लगता है कि ये जज हो सकते हैं कोर्ट के, ये वकील हो सकते हैं, तो ये भी हो सकता है क्योंकि इन्हें जो है ट्रूथ पसंद है, लोगों के साथ फेयर चलना पसंद है, ह्यूमैनिटी पसंद है। इसके लिए मैं ये बात कह रही हूँ कि ये जो हैं जज हो सकते हैं, पब्लिक फिगर हो सकते हैं, यानी पब्लिक में जो है प्रॉब्लम सुलझाना इनका वर्क हो सकता है, वकील हो सकते हैं या फिर उसी से रिलेटेड जो है वर्क करते हैं। कंपनी के जो हैं बड़े मैनेजर होंगे, बैंक के मैनेजर हो सकते हैं। तो स्पिरिट और क्या है इनकी क्वालिटी, पर्सनालिटी, कब मिलेंगे, फैमिली लाइफ जो है मेरे व्यूवर्स के साथ कैसी रहेगी, उनके साथ वो कैसे रहेंगे। तो यहाँ फेटेड है, एक्सचेंज गिफ्ट है, एक कार्ड और स्पिरिट, एक कार्ड न्यू लाइफ है। तो ये जो है अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस तो लाते होंगे, अपनी पर्सनालिटी में भी चेंजेस लाते होंगे और आपके साथ जब ये मिलेंगे तब आपके साथ जो है एक न्यू पर्सपेक्टिव में, जैसा आप चाहेंगे, एक न्यू पर्सपेक्टिव में ये अपने न्यू लाइफ पर, यानी आगे की जर्नी पर आगे जाएंगे। तभी से इनका न्यू लाइफ, यानी हर चीज़ों को देखने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। ये बहुत जो है अपने लाइफ, अपने लुक, अपने डेली वे के लाइफ में चेंजेस लाना पसंद होगा इन्हें। आपके साथ इनका फेटेड कनेक्शन ही है, मतलब ये आपको डेस्टिनी के थ्रू ही आपको मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये आएंगे और आपके साथ टाइम पास करेंगे, नहीं। जो भी आपके लाइफ में आएगा वो फेटेड ही होगा, आपकी किस्मत
में वो मिला होगा, इसके वजह से ही वो आपकी लाइफ में आएंगे। एक्सचेंज गिफ्ट है तो वो आपके साथ जो है अपने इमोशन एक्सचेंज करेंगे, अपने थॉट्स फीलिंग्स सभी एक्सचेंज करेंगे, यहाँ तक कि मैरिज हो जाने पे आपका फिज़िकल एक्सचेंजिंग यानी फिज़िकल एनर्जी भी एक्सचेंज होगा। तो आपको गिफ्ट दे के वो जो है आपको गिफ्ट देना पसंद करें, या पहली बार आप जब मिलिएगा तो आपको हो सकते हैं इस तरीके के पिंक कलर के कपड़े जो हैं आपको देकर वो आपको जो है अपनी तरफ लुभाने की कोशिश करेंगे, यानी आपके लिए गिफ्ट लाएंगे। पहली बार जब आप मिलिएगा तो आपके लिए गिफ्ट वो ला सकते हैं, या फिर हो सकता है आपको गिफ्ट देकर जो है इंगेजमेंट के बाद जो है आपके साथ डेटिंग करें, थोड़े टाइम के लिए डेटिंग करें, चाहे वो मोबाइल पर हो चाहे वो फेस टू फेस हो। तो चलिए मैं टैरो से भी देखती हूँ कि कौन हैं जो आपकी लाइफ में आएंगे। कौन आपकी लाइफ में आएंगे स्पिरिट, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, कौन उनकी लाइफ में आएगा। तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। मैं अब आपके जो भी पाल नंबर 1 आपके लाइफ में कौन आएंगे मैं वो बता देना चाहती हूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द डेथ एंड द एस ऑफ कप। चलिए देखिए कौन आने वाले हैं। पायल नंबर 1, यू आर वेरी वेरी लकी, क्योंकि आपकी लाइफ में एम्परर आने वाले हैं, और जो फीमेल हैं यानी आप उनकी एम्प्रेस हैं। अगर फीमेल देख रही हैं तो आपके लाइफ में एम्परर आएंगे। थोड़े से कोल्ड हार्टेड हैं ये भी, इनकी क्वालिटी यही है कि ये आपके साथ लॉयल होंगे, ये आपके साथ जो है मतलब आपको जो है सिक्योरिटी स्टेबिलिटी आपको हर चीज़ देंगे। ये जो है मिलिट्री में हो सकते हैं और एक बड़े पोस्ट पर होंगे, हो सकते हैं कि ये नेता हों, हो सकते हैं क्योंकि इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये फादरली फिगर हैं, अगर ये फादर बनते हैं तो सबसे बेस्ट फादर होंगे, और आप मदर बनेंगी तो सबसे बेस्ट मदर बने, यानी आपके काउंटर पार्ट ही होंगे। फीमेल देख रहे हैं या मेल देख रहे हैं, आपके लाइफ में जो है मेल के लिए एम्प्रेस आएंगी और फीमेल के लिए जो है एम्परर आएंगे आपकी लाइफ में। और ये दोनों जो है टैरो कार्ड में सबसे नंबर 1 की क्वालिटी पे होती हैं, क्योंकि ये फादरली नेचर वाले होते हैं और ये मदरली नेचर वाली होती हैं। यानी आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट ही हो, आप दोनों का डेस्टाइन कनेक्शन है, यानी किस्मत ने ही आप दोनों को जो है मिलाया है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही, आप दोनों के कर्मा जो हैं, पास्ट जन्म के कर्मा जो हैं बहुत अच्छे रहे होंगे, इसलिए आपने इस जन्म में ऐसे लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है अपने लाइफ में। तो आपके पार्टनर जो होंगे फाइनेंशियल वाइज जो होंगे बहुत बहुत वेल्दी होंगे, रिच होंगे, और जो है एक लीडरशिप क्वालिटी वाले पोस्ट पे होंगे। वो मिलिट्री के, एयरफोर्स, आर्मी या फिर जो है नेवी में हो सकते हैं, और जो या आईपीएस यूपीएससी से जो भी कैंडिडेट पास होते हैं तो वो आईएएस आईपीएस वैसे पोस्ट पे होंगे, जिनका समाज में एक पब्लिक फिगर हो, जिन्हें समाज में लीडरशिप का चार्ज मिलता है, वैसी पर्सनालिटी जो है आपके लाइफ में आएंगे। बहुत डिसिप्लिन होते हैं, मतलब डिसिप्लिन लाइफ में रहना इन्हें पसंद है, क्योंकि ये शुरू से ही वो डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। स्ट्रगलर, मैंने ऑलरेडी बताया कि स्ट्रगल करके जो है यहाँ तक आए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सब कुछ आसानी से पा लिया है,
स्ट्रगल करके इस पोस्ट पे आए हैं। इनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं रहा होगा कि हर चीज़ जो है आसानी से इन्हें मिल गया हो। ये लग्जरियर लाइफ भी जो है इन्होंने अपने दम पे पाया है, ना कि माँ बाप के दम पे। इन्हें अपने दम पे उतनी सारी वेल्थ हो या लग्जरियर लाइफ हो, अपने दम पे पाया है। तो ये थोड़े से जो है स्टबर्न एनर्जी में भी होते हैं, यानी थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, लेकिन आपके लिए लॉयल होंगे। आपको जो है सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन थोड़े स्टबर्न हैं, जिद्दी हैं इन्हें लाइफ में, क्योंकि इन्होंने लाइफ में जो कुछ देखा, ये सब के लिए सब कुछ करेंगे लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करेंगे। अपने लिए कुछ नहीं करने का मतलब है कि ये जो है यहाँ तक पहुँचे हैं बहुत स्ट्रगल के थ्रू ही पहुँचे हैं। इनका माइंड बहुत शार्प है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत प्रैक्टिकल है। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे चलता है वैसे ही ये चलने वाले इंसान है। इनको अगर कोई फुलफ़िल कर सकता है तो वो एम्प्रेस ही है। एम्प्रेस ऐसी एनर्जी है जो बहुत केयरिंग है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत सेंसुअल है, और कहें बहुत लविंग नेचर वाली होती है, मदरली नेचर वाली होती है। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि जब आपका मैरिज इनसे हो जाएगा, तब आप जो है मेरे फीमेल व्यूवर्स सुन लीजिए कि जब आपकी मैरिज इनसे हो जाएगा, तो अगर आप बच्चा जल्दी नहीं चाहते हैं तो थोड़े से अपने आप मतलब प्रिकॉशन बरतिए, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के चांसेस आपके बहुत हैं, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस है जो प्रेगनेंसी को ही बताता है। तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, क्योंकि ये बहुत हॉट एंड सेक्सी होते हैं, जिम्मेदार इंसान होते हैं, रिस्पॉन्सिबल इंसान है, ऐसे वैसे नहीं है, रिस्पॉन्सिबल इंसान है। अपने जैसा लाइफ में बहुत और ट्रेडिशनल बिलीफ को मानने वाले हैं, यानी ट्रेडिशनल वे में चलने वाले हैं। तो आपका मैरिज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ फैमिली वैल्यू भी आया है, क्योंकि 4 नंबर ये भी है, 4 नंबर ये भी है। तो आपके लाइफ में 4 और 3 जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। 8 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, यानी 4 नंबर वाले से आपकी मैरिज हो सकती है, 4 तारीख को हो सकती है, 4 मंथ यानी इस अप्रैल मंथ में आप इनसे मिल सकते हैं, या फिर मार्च में मिल सकती हैं, या फिर जो है मार्च तक आपकी शादी हो जाएगी, या अप्रैल तक शादी हो जाएगी। बहुत से बहुत 8 महीने का वक्त है, 8 मंथ यानी अगस्त तक भी आप इनसे मिल सकते हैं, या आपका मैरिज हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे, माइंड ब्लोइंग। मैं अभी यही क्वेश्चन पूछ रही थी कि आपके लाइफ में जो है कौन आने वाला है, बहुत सेलिब्रेट करने वाले। अभी तो ये जो है अपने लाइफ में 9 पेंटिकल्स जोड़ लिए हैं, चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल हो। अपने लाइफ में इन्हें जो कुछ भी चाहिए था सब कुछ इनके लाइफ में है। एक स्टेबल पर्सनालिटी है, स्टेबिलिटी जो है इनके लाइफ में है, ग्रोथ जो है इनके लाइफ में है, वेल्थ जो है इनके लाइफ में है, हैप्पीनेस जो है इनके लाइफ में है। अब बस एक ही पेंटिकल्स की ज़रूरत है, वो है आप और आपके बच्चे। यानी कि आप जब जाइएगा तो आपके साथ वो फैमिली बनाएंगे और आप अपने बच्चे क्रिएट करेंगे। तो बस एक ही पेंटिकल्स की ज़रूरत है। तो अभी ये सिंगल है, ऐसा नहीं है कि ये किसी के साथ, आप इनके साथ नहीं हो, आप इनके फ्यूचर स्पाउस हो, आप इनके साथ नहीं हो तो ये और किसी के साथ कनेक्टेड हो। ये किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, ये पूरी तरीके से सिंगल हैं, और इन्हें लाइफ को एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है। लोगों के साथ रहना, लोगों के साथ पार्टी, क्योंकि ये ऑलरेडी लीडरशिप पर्सनालिटी है, तो लीडरशिप है यानी लीडर वाली जॉब इनके पास है। तो लोगों के साथ मिलना जुलना हमेशा तो होता ही है, तो मतलब नेचुरली रूप से है कि लोगों के साथ इन्हें रहना इनका वर्क है, लोगों की कंपनी में रहना ही इनका काम है। तो उनके साथ रहना, उनके साथ टीम वर्क करना, उनके साथ लाइफ को जो है एंजॉय करना उन्हें बहुत पसंद है। आपके साथ भी वो लाइफ को एंजॉय करना ही पसंद करेंगे। बहुत 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 वर्कोलिक है,
उन्होंने अपने ऊपर भी बहुत वर्क किया है, यानी कि सेल्फ मास्टरी उन्होंने अपने ऊपर भी किया है और बहुत वर्कोलिक हैं। मैंने पहले भी बोला था कि उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल के द्वारा ही सब कुछ पाया है। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स उनके बहुत रिच थे और वही प्रॉपर्टी उन्हें मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है, वही नाम मिल गया, ऐसा नहीं है। उन्होंने यहाँ तक जो पहुँचे हैं अपने मेहनत पे पहुँचे हैं। थोड़े से वो जो है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है जो बताता है रिफ्लेक्शन, यानी कि थोड़े से मूडी होंगे, थोड़े से स्टबन होंगे। अगर आपका मैरिज इनसे होता है तो बहुत ज़िद्दी टाइप के होंगे, तो इन्हें संभालना भी आप ही इन्हें संभाल सकते हैं और कोई भी पार्टनर जो है इस किंग को नहीं, एम्परर है, नहीं संभाल सकता है। देखो कैसे देखें, क्योंकि जैसे ये हैं वैसे ही आप हैं, आप दोनों एक दूसरे से कम नहीं हैं। अगर ये ज़िद्दी हैं तो आप भी ज़िद्दी हैं, अगर ये प्यार करना जानते तो आप भी जानते हो, अगर ये स्टबन रहना जानते तो आप भी स्टबन रहते हो। अगर इनका कोई मुकाबला कर सकता है तो वो आप ही, और इनके सामने कोई नहीं टिक सकता है सिर्फ आपके सिवा। तो आप जैसे आपके पर्सन हैं वैसे ही आप हो, तो आप दोनों ही एक दूसरे को फुलफ़िल, अगर ये 1 महीने बात नहीं करे तो आपको भी जो है 1 महीने चल जाएगा, जाने दो, बातें नहीं करते हैं तो। क्योंकि यहाँ जो है ये सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली बातें हैं, इन्हें जो है थोड़ा हर चीज़ को जो है सोच समझ के करना पसंद है। दूसरी बात है बहुत गहराई से कोई चीज़ सोच के कदम उठाते हैं। अगर आप बोलोगे कि ये काम कर लो और इन्हें नहीं पसंद है या फिर ये नहीं चलना चाहते हैं तो ये चुप बैठ जाएंगे, ये बोलेंगे नहीं, चुप बैठेंगे। और आप अगर आपकी कुछ आपको तो मनाने के लिए ये हमेशा ऑफ़र के मूड में रहेंगे, यानी आपको हमेशा वो मनाएंगे, चाहे वो गिफ्ट के द्वारा हो या डेट हो या फिर शॉपिंग कराना हो या फिर जो है आप जो भी कुछ चाहोगे वो आपको देंगे। लेकिन आप कुछ इनमें चेंज करना चाहोगे, क्योंकि ये ट्रेडिशनल बिलीफ को मानते हैं, बहुत सोचने समझने वाले इंसान हैं। इन्हें लाइफ में चेंजेस उतना पसंद नहीं होता है। लाइफ में चेंजेस का मतलब है ट्रेडिशनल बिलीफ वाले होते हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ वाले होते हैं एम्परर एनर्जी। तो एम्परर जो है अपने ट्रेडिशनल को, अपने रूल को, अपने रेगुलेशन, अपनी इनके लाइफ में रूल होता है, इनके लाइफ में डिसिप्लिन होता है जो नहीं मतलब तोड़ते हैं। तो वहाँ पे आपकी जो है इनसे थोड़ी बहुत, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स है तो 5 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि कभी कभी ये मूडी हो जाएंगे, जो चाहेंगे वही करेंगे, आपकी बातें नहीं सुनेंगे। आप चाहोगे कि मैं बताऊं, ये नहीं सुनेंगे, वो काम कर लेंगे, बहेंगे मैं बाद में आऊँगा तभी तुम्हें समझाऊँगा, अभी मुझे जाने दो। आप कहेंगे उसके पास मत जाओ, उसके साथ मत करो, लेकिन ये आपकी बातें नहीं सुनेंगे, कहेंगे मुझे तो करना ही है। क्योंकि मैंने बताया ऑलरेडी ये बहुत स्टबर्न है, बहुत ज़िद्दी टाइप की इंसान है। तो थोड़ा जो है आपकी बहस इनसे हो सकती है, आपकी सोच जो है थोड़ी अपोजिट हो सकती है, लेकिन आप ही जो हो उन्हें फुलफ़िल करोगे और कोई नहीं इन्हें संभाल सकता है। क्योंकि ये बहुत ज़िद्दी हैं, इन्हें कोई नहीं संभाल सकता है, आप ही संभाल सकते हो। अगर कोई और क्वीन आती तो मैं कहती कि ये एम्परर जो है आप पर भारी पड़ जाएगा, मैं ये कहती। अगर कोई भी यहाँ पे क्वीन ऑफ कप होती, वैंस होती, तो मैं कहती कि ये एम्परर उस पे भारी पड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ एम्प्रेस है तो एक दूसरे के फुलफ़िल करने वाले ही हो। जैसे वो हैं, जिस एनर्जी में वो हैं अभी, आप भी उसी एनर्जी में हो। मतलब आप दोनों एक अपने आप पे फोकस हो, अपने वर्क पर फोकस हो, अपनी मतलब ये जैसा सोचते हैं आप भी वैसा ही सोचते हैं। अगर ये ज़िद्दी हैं तो आप भी ज़िद्दी हैं। अगर इन्हें काम उस तरीके से करने आता है तो आपको भी आता है। तो ये थोड़े से जो है मूडी होंगे, अपना जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बिना बताए भी कर सकते हैं। जैसे काम को लेकर आपने मना किया है या कुछ भी, लेकिन फिर भी कहेंगे मुझे करना है, जाना है वहाँ, ये चीज़ देना है, या फिर वो करेंगे। लेकिन वो जानते हैं कि आपको मुझे घर में वो जोड़ू के गुलाम ही रहेंगे, क्योंकि आप हो एम्प्रेस, आपके सामने ये टिकने वाले नहीं, और ख़ास तौर से घर पे नहीं टिकेंगे।
तो यहाँ जस्टिस है, आप दोनों का रिश्ता जो है बैलेंस रहेगा, काउंटर पार्ट वाला है। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप जो हो डिवाइन फेमिनिन और आपके जो काउंटर पार्ट है वो डिवाइन मस्कुलाइन है, या फिर आप मेरे मेल व्यूवर्स हैं तो आप डिवाइन मस्कुलाइन हैं और आपकी काउंटर पार्ट जो है डिवाइन फेमिनिन हो सकती हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है। बहुत बैलेंस आपका रिश्ता रहेगा, बहुत स्पिरिचुअल रिश्ता रहेगा, और आपका जो लाइफ है आप इनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट में तो होगी, क्योंकि यहाँ एम्परर है और एम्प्रेस है। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट तो रहेगा ही। यहाँ पर जो है डेथ एंड एस ऑफ कप है, यानी कि जितना जो है बहुत आप दोनों एक दूसरे के साथ हर एक लेवल पे शादी के बाद बहुत ट्रांसफॉर्म होंगे। डेथ है तो एक डेथ बताता है एंड, एंड एस ऑफ कप बताता है न्यू बिगनिंग। यानी आप दोनों का प्यार जो है हमेशा ओवरफ्लो एक दूसरे के लिए रहेगा। हमेशा आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ जो हमेशा लाइफ में ट्रांसफॉर्म होते रहोगे, चेंजेस लाते रहोगे, और यही रिश्ते की सबसे बड़ी जो है ग्रोथ मानी जाती है। यानी यही रिश्ते का सबसे बड़ा ग्रोथ होता है, इसे ही हम ग्रोथ कहते हैं। एक मैरिज लाइफ में और क्या चाहिए, बच्चे हैं, अच्छे लाइफ है, सब कुछ अच्छा है, और क्या। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है मेरी ये रीडिंग तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे आप ऐश्वर्या 91 पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो है, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, और मुझे आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, तो यही आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं क्या निकल के आती है। तो पहले मैं कुछ अलग ऑरेकल डेक से देखूंगी, बाद में मैं टैरो डेक से देखूंगी कि कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। तो स्पिरिट जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, उनके लाइफ में कौन आ रहा है। आप सफलिंग के दौरान जो है अपना इंटेंशन ज़रूर सेट कर ले। मैं पहले से भी कार्ड्स निकाल के रख सकती थी लेकिन नहीं निकाला, तो इसलिए नहीं निकालती हूँ क्योंकि सफलिंग जो है आपका इंटेंशन जो है सेट कर देती है। जिस भी इंटेंशन में रहते हो उसी तरीके के कार्ड्स जो है आपके सामने आते हैं, तो आपका ट्रू इंटेंशन ज़रूर होना चाहिए। तो स्पिरिट बताइए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, उनके लाइफ में कौन आ रहा है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। सोल कॉन्ट्रैक्ट है एंड द वीमेन होल्डिंग कॉइन है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो फीमेल भी हो सकती हैं, मतलब मेल भी हो सकते हैं, यानी सॉरी मेरे फीमेल व्यूवर्स हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे बहुत मटेरियलिस्टिक हैं, यानी मटेरियल चीज़ों में उनका मन जो है ज़्यादा लगता है, यानी मटेरियल चीज़ों के लिए वो बहुत एग्रेसिव है। उन्हें लाइफ में वो सब कुछ चाहिए जो इस मटेरियल लाइफ की ज़रूरत है, यानी नीड्स है। बहुत वर्कोलिक हो सकते हैं, पैसे इन्वेस्ट करने में वो थोड़े से सोचते होंगे, यानी कि सोच समझ के पैसे इन्वेस्ट करते होंगे। या फिर ये भी कह सकते लिटिल बिट किसी किसी के लिए भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है फाइनेंसेस को लेके बहुत कॉन्शियस हैं। उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना है इस पे वो फुल्ली रूप से जो है ध्यान दे के इन्वेस्ट करते होंगे। तो फाइनेंसेस को लेकर वो बहुत कॉन्शियस रहने वाली पर्सनालिटी है। थोड़े कंजूस हो सकते हैं, यानी अपने ऊपर थोड़े कम खर्च करते होंगे। फैमिली के लिए तो करते होंगे लेकिन अपने ऊपर जो है थोड़े कम खर्च करते होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इसी पैसे को कमाने के लिए कितनी टाइम और एनर्जी उन्होंने इन्वेस्ट की है। तो आपका ये जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है तो आप दोनों जो है 7
बर्थ यानी 7 जन्मों के कॉन्ट्रैक्ट में आप दोनों हो सकते हो। यानी 7 जन्मों का आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे वादे किए थे जिसे निभाने के लिए इस बर्थ में भी आप दोनों जो हो एक साथ फ्यूचर स्पाउस के रूप में बंध जाओगे। यानी आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन है। डीपर लेवल का मतलब है 7 जन्मों जैसा ही कनेक्शन है। आप दोनों ने जो है बहुत सारे बर्थ में एक साथ ही अपना लाइफ गुजारा है, एक साथ ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं और इस लाइफ में भी वो आपके साथ ही इस जर्नी पे आगे चलना चाहते हैं। तो आपका जो रिश्ता होगा बहुत बैलेंस होगा। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत लविंग होंगे, केयरिंग होंगे और डीपर लेवल, क्योंकि यहाँ 6 नंबर है। 6 नंबर वीनस का नंबर होता है और ये ईयर भी 6 का है, यानी कि 2022। तो इस ईयर भी आपकी शादी एकदम से पक्की है कि इस ईयर भी आप फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो और आपकी शादी जो है इस ईयर उनसे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 6 है और यहाँ भी 4 + 2 यानी 6 है। तो 6 जो नंबर है आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और 6 नंबर जो है ये लग्ज़रियर लाइफ को ही बताता है। यानी आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत हेल्दी वेल्दी होंगे, यानी वेल्दी होंगे, बहुत रिच होंगे, लग्ज़रियर लाइफ होगी और पैसे को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्ट किया है, जिसके वजह से उन्हें जो है इस लाइफ में जितना भी कुछ अचीव किया है, जो भी लग्ज़रियर लाइफ वो अभी उन्होंने जिया है या फिर जो लग्ज़रियर लाइफ आपको प्रोवाइड करेंगे उसके लिए उन्होंने बहुत अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट किया है, सोच समझ के पैसे इन्वेस्ट किए हैं और जो है आपके साथ उनका रिश्ता जो है बहुत बैलेंस रहेगा। बहुत बैलेंस पर्सनालिटी है। मतलब उनके लाइफ में जो है फेयरनेस के साथ चलना जो है उनके लाइफ में मोटिव हो सकता है सबके लिए। मतलब उनके ऐसा है कि किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होने दे सकते हैं। इनजस्टिस इन्हें नहीं पसंद है। डिसीज़न लेने वाले तो बैलेंस है, तो थोड़े से डिसीज़न वाले थोड़े से हो सकते हैं। डिसीज़न लेना जो है इन्हें लाइफ में थोड़ा सा क्रॉस रोड जैसा दिखता है, तो जो इनके लिए थोड़ा सा जो इन्हें सर्व नहीं करता है वहाँ पे ये थोड़े से रुक जाने वाली पर्सनालिटी भी हो सकती है। यानी कि लाइफ में डिसीजन जो है बुद्धा का एक है ना कि जो रास्ते आपको समझ में ना आए तो आप मिडिल मार्ग जो है चुनिए, यानी कि मध्यम रास्ता में बीच का रास्ता चुन के जीवन में आगे बढ़िए। तो ये ऐसा हो सकता है कि ये बीच का रास्ता लेके जो है आगे बढ़े। लाइफ में कुछ भी ऐसा डिसीजन लेना पड़े और इन्हें ऐसा लगे कि एक तरफ आग और एक तरफ खाई, ऐसा एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, ऐसा वाले क्रॉस रोड पर अगर ये फंस जाए तो ये बीच का रास्ता लेके निकलते बनेंगे। तो आपके पर्सन जो है लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं और यहाँ 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, तो वो बहुत सोच समझ के बहुत विस्डम वाली पर्सनालिटी है। इंटेलेक्चुअल होंगे, स्पिरिचुअल होंगे। तो चलिए कुछ और कार्ड से भी देखते हैं कि उनकी क्वालिटी, उनकी पर्सनालिटी क्या होगी। तो स्पिरिट जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, उनकी तरफ कौन आ रहा है, उनकी क्वालिटी, उनकी पर्सनालिटी जो है क्या होगी। यहाँ 2 कार्ड सिमिलैरिटी वाले आ गए हैं। वो लियो हो सकते हैं और देखिए 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल और यहाँ भी क्राउन चक्रा, तो बहुत विजडम होंगे, स्पिरिचुअलिटी यानी यूनिवर्स से कनेक्टेड होंगे। यूनिवर्स से कनेक्टेड होंगे, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इनका जो 7 चक्रा है बहुत ओपन होगा। लाइफ में जो भी कुछ अचीव किया है इन्होंने बहुत उसे मैनिफेस्ट किया है उन्होंने अपनी लाइफ में। बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो सकते हैं। आपसे जब मिलेंगे तो अगर आप जो हो उन्हें पसंद आ गए तो आपको भी वो अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेंगे, यानी आपको भी वो पा लेंगे। अगर आप इनसे मिलोगे और आपको ये पसंद नहीं आते हैं तो भी जो है
ये ऊपर वाले से आपको मांग लेंगे, और आप ऊपर वाला ऐसे हैं कि आपको उनकी झोली में डाल देगा क्योंकि ये 7 चक्रा ओपन है उनका, जिसके वजह से मैं ये बातें कह रही हूँ कि जिसका भी 7 चक्रा ओपन होता है तो वो बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, और उनका जो मैनिफेस्टिंग पावर है बहुत इंक्रीज़ होता है, फास्ट होता है। तो लाइफ में ये जो भी कुछ चाहते होंगे ये बहुत जल्दी अचीव कर लेते होंगे। यानी कि अगर ये उन्होंने चाहा है कि ये लाइफ में मुझे ये गोल चाहिए या फिर ये गोल चाहिए, तो उसे जल्दी से ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं। सबकी मैनिफेस्टेशन देरी से होती होगी, लेकिन इनकी जो मैनिफेस्टेशन है बहुत जल्दी होती होगी। क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव होने के वजह से ये फास्ट मैनिफेस्टर हो सकते हैं। मतलब इनके लाइफ में इन्होंने जो भी कुछ चाहा है उसे बहुत जल्दी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया। ये अपनी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्म से गुजरे हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन जो है उनके लाइफ का एक हिस्सा रहा है। अपने लाइफ में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, चाहे वो लुक पर हो, चाहे अपने लाइफस्टाइल पर हो, या फिर किसी भी ज़िंदगी के मतलब ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं और अपनी लाइफ को उन्होंने बदला है, अपने पर्सपेक्टिव को बदला है। ख़ास तौर से जब ये यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, यूनिवर्स से इन्हें होप मिलता है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो सकती हैं, और यूनिवर्सल गाइड से ये बहुत कनेक्टेड है। यूनिवर्स से कनेक्टेड होने के वजह से इनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स इनके राह में आती है, उन्हें जो है बहुत इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि यूनिवर्स जो है इन्हें गाइड करती है, और वो गाइडेंस जो है इंट्यूशन के थ्रू इनके माइंड में डाउनलोड होता है, और ये बहुत इंट्यूटिव होकर उस गाइडेंस को सुनते हैं और ख़ास तौर से उसे अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। यानी अपनी प्रॉब्लम, अगर इनके पास प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन ये खुद ही निकाल लेते हैं, किसी से गाइडेंस लेने की इन्हें ज़रूरत नहीं होती है। ये अपने राह के प्रॉब्लम, यानी अपने रास्ते के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है बहुत इजी वे में निकाल लेते हैं। इन्हें पता है कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है कैसा होना चाहिए। तो ये बहुत इंट्यूटिव पर्सन हैं, बहुत जॉयफुल इंसान हैं, बहुत हैप्पीनेस वाले इंसान हैं। आप जब इनकी लाइफ में आइएगा, ये जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आइए आपको फील होगा कि आप इनके कंपनी में रहना आपको बहुत पसंद होगा। आपको जो है बहुत हैप्पीनेस और जॉयफुल फील होगा। आपको ऐसा फील होगा कि इस पर्सन के मेरे लाइफ में आने से मेरे अंदर जो है इमोशनल स्टेबिलिटी मिल गई है, इमोशनल प्रोटेक्शन जो है आपको फुलफ़िल होगा। यानी कि फीलिंग आपकी ये आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं। इनकी कंपनी में आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ कोई ऐसा है जो आपको फुलफ़िल कर रहा है, आपके साथ वो कोई ऐसा है जो आपको जो है इस लाइफ में बहुत इमोशनली रूप से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। और ऐसे जब आप इनकी लाइफ में चल ही जाइएगा, यानी कि ये जब आपके मैरिज पार्टनर बन ही जाएंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस बन ही जाएंगे, तब तो आप इनके हाफ काउंटर पार्ट हो ही जाओगे, और आपको जो सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन जो है मिलेगा ही, और आप इनके बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। अगर मेरी फीमेल व्यूवर्स है तो वो मैके रहना नहीं पसंद करेंगी, और अगर मेरे मेल व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं तो वो अपनी वाइफ को मैके एक दिन भी नहीं छोड़ सकते हैं, एक दिन भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनके बिना आपको अधूरापन फील होगा। तो चलिए स्पिरिट से जानते हैं कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, उनके लाइफ में कैसी क्वालिटी और पर्सनालिटी वाले पर्सन की एंट्री होगी। कौन आ रहे हैं उनकी तरफ, कौन आ रहे हैं उनकी तरफ। यहाँ गोदसी है, तो जो चीज़ें उन्हें सर्व नहीं करती है ये उन्हें लेट गो करके आगे बढ़ते हैं। यानी कि उन्हें होल्ड करके अपने लाइफ में नहीं रखते हैं। इन्हें पता है कि क्या चीज़ें लाइफ के लिए ज़रूरी है, यानी कि खुशी के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है। जो खुशी इन्हें देती है उनके साथ ये मतलब रिलेशनशिप में आगे बढ़ते। जो चीज़ें इन्हें खुशी नहीं देती है, ख़ास तौर से जो चीज़ें
जो है इन्हें सर्व ही नहीं करती, टॉक्सिक हो रही है, तो उन चीज़ों को छोड़कर जो है ये लाइफ में जो है आगे बढ़ते हैं। यानी कि इनमें जो है सरेंडर करने की क्षमता जो है, सरेंडर करने की जो मतलब ये स्टबर्न एनर्जी में नहीं है, ज़िद्दी टाइप की एनर्जी नहीं है, रेजिलियंस नहीं है। ये लाइफ को जीना ये अच्छे से जानता है, क्योंकि इनका ऑलरेडी क्रॉन चक्रा ओपन है, तो बहुत इंट्यूटिव है, बहुत बोलिए स्पिरिचुअल है, तो इन्हें पता है कि लाइफ को कैसे जीना जाए। बहुत थिंकर हो सकते हैं, सोच समझ के जो है अपने लाइफ में जो है डिसीजन लेते होंगे, हर एक पर्सपेक्टिव में ये सोचते होंगे। इनको सोचने का तरीका, हर एक इंसान का एक चीज़ के बारे में सोचने का तरीका एक होता है या दो होता है, इनको एक ही चीज़ के बारे में सोचने का तरीका जो है मल्टीपल होगा। तो बहुत थिंकर हो सकते हैं, हर चीज़ को सोच समझ के जो है आगे बढ़ते होंगे। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो 6 है, 8 है और जो 7 है, यहाँ 7 और 7 डबल है, तो इसीलिए, और 5 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हियर एंड नाउ है, तो हियर एंड नाउ का मतलब है कि यही वो इंसान है, यही वो आपका दिल है जहाँ आपको रहना है, यानी इन्हीं का दिल है जहाँ आपको रहना है, और यही वो इंसान है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये बहुत डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है, यानी आप लोगों का फेटेड कनेक्शन होगा, किस्मत की तरफ से ही आप एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, यानी किस्मत ही आपको एक दूसरे के साथ जो है मिला रही है। तो कुछ कार्ड्स मेरे नीचे गिर गए हैं, तो चलिए टैरो से भी देखते हैं कि आपके लाइफ में जो है कौन आ रहे हैं। तो स्पिरिट गाइड कीजिए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, उनकी लाइफ में उनकी तरफ जो है कौन आ रहा है, प्यार का उपहार लेकर, प्यार का जो है रिश्ता लेकर, फ्यूचर स्पाउस का जो रिश्ता लेकर आएंगे, कौन आएंगे, कौन है वो। ओह माय गॉड। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। तो ये आपको फुलफिल करने वाले इंसान हैं, ये आपको जो है इमोशनल सेटिस्फेक्शन देने वाले इंसान हैं, यानी इमोशनली जो है बहुत सेटिस्फाइड करने वाले इंसान है। अगर मैं 2 कार्ड को फिर से उठा कर यहाँ पे रख दूँ तो आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ जाएगी कि आपके लाइफ में जो है, अगर मेरी फीमेल व्यूवर्स देख रही हैं तो आपके लाइफ में जो है ये किंग ऑफ कप आ रहे हैं, यानी आप बहुत नर्चरिंग, आपकी पर्सनालिटी जो होगी बहुत नर्चरिंग होगी, लविंग होगी, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो भी बहुत काइंड पर्सन होंगे, बहुत लविंग पर्सन होंगे। उनकी जो इमोशनल मैच्योरिटी बहुत अच्छी है, मतलब वो इमोशन को समझने वाले इंसान, इमोशनली जो है आपको सेटिस्फाइड करेंगे, आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आपको सिक्योरिटी देंगे, इमोशनली रूप से आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, आपको ऐसा एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे सिचुएशन में कभी आने ही नहीं देंगे, आपको जो है फुलफ़िल करके रखेंगे। खुशी जो है, जानते हैं कि एक लाइफ के लिए हैप्पीनेस कितनी इम्पॉर्टेंट है, एक फैमिली लाइफ के लिए हैप्पीनेस कितनी इम्पॉर्टेंट है। आपके पर्सन जो होंगे एक फैमिली पर्सन होंगे, फैमिली वैल्यूज़ जो है बहुत मानने वाले इंसान होंगे, यानी उनके लिए पैसा, और अगर फैमिली को देखा जाए तो वो फैमिली को फर्स्ट चुनेंगे, उनके लिए फैमिली जो है फर्स्ट प्रायोरिटी के लिस्ट में होगी। तो आपके साथ जब वो एक फैमिली क्रिएट करेंगे तो आपको एक रैम्बो, यानी कि 10 कप दिख रहे हैं, ये 10 कप आपको फुलफ़िल होगा, यानी कि आपके लाइफ में हर एक रंग, रेनबो में 7 रंग होते हैं, तो 7 रंग जो है, 7 तरह की खुशियाँ जो है आपकी लाइफ में आएंगी। एक जीवन को जीने के लिए 7 रंग की खुशियाँ, यानी रेनबो कलर बहुत इम्पॉर्टेंट कहते हैं कि रेनबो जो है सतरंगी जिसे कहते हैं, सतरंगी दुनिया या सतरंगी खुशी जो है आपकी झोली में जो है ये इंसान आपको देगा, ये इंसान जो है आपको झोली में उन खुशियों को भरेगा, जिससे आप फुलफ़िल करेंगी। चाहे वो इमोशनल फुलफ़िलमेंट, आपको ऐसा लगेगा यही है जो मेरा है, यही है जो मैं चाहती थी या चाहता था। तो आपको जो है इमोशनली सेटिस्फाइड बहुत करेंगे। यही है कि इन्हें जो है ये अपनी इमोशन जो है
जल्दी आपको नहीं बताएंगे। ये थोड़े कंजूस होते हैं अपनी इमोशन को बताने के लिए। ये चाहेंगे कि ये दिन भर आपको आई लव यू नहीं कहेंगे। ये जब कहेंगे तो एक ही बार कहेंगे, लेकिन चाहेंगे कि ये जो भी आप से नज़रें टू मतलब आई टू आई कांटेक्ट होता है, तभी आप इनकी भाषा समझ लो कि ये कितने रोमांटिक हो रहे हैं आपके लिए, कितने पॉजेसिव हो रहे हैं आपके लिए, कितने ऑब्सेसिव हो रहे हैं आपके लिए, और कौन सा चीज़ इन्हें यानी क्या अभी इन्हें चाहिए। तो आपको नज़रों की भाषा समझने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो हैं अपनी नज़रों से ही, अपने बिहेवियर से ही चाहेंगे कि आप जो हो इनकी भाषा जो है समझ लें। जो मेरे मेल व्यूवर्स हैं, मैं उनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में अगर आप बहुत कड़क इंसान हैं, आप अगर किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, यानी आपको कोल्ड बिहेवियर अगर आप करते हैं, तो आपकी लाइफ में जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स ही आएंगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है बहुत इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिकल इंसान होती हैं। अपने लाइफ में उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा होता है, जिसकी वजह से उनका दिल थोड़ा सा जो है सख्त पर्सनालिटी होती हैं। लाइफ में क्लियरिटी रखना बहुत इन्हें पसंद होता है। ये चाहते हैं कि जीवन में सच्चाई के साथ आगे बढ़े, फेथ के साथ आगे बढ़े, फेयरनेस के साथ आगे बढ़े, यानी कि फेयर चलना इन्हें अपने लाइफ में बहुत पसंद होता है, और क्लियरिटी के साथ चलना बहुत पसंद होता है। प्रैक्टिकल ये बहुत होती हैं, बहुत ब्लंट होती हैं, यानी कि सामने ही अगर इन्हें जो चीज़ें नहीं पसंद है, ये सामने ही कह देती हैं कि मुझे जो है ये चीज़ें नहीं पसंद है, समझ लो कि तुम्हें क्या करना है। जो इन्हें चाहिए वो सामने बताएंगे, जो इन्हें नहीं चाहिए वो भी सामने बताएंगे। ये पीछे से बार करने वाली इंसान नहीं है, सामने से जो भी कुछ होगा सामने से बोलेंगी कि ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद है, ये चीज़ें पसंद है। और जो चीज़ें इनके लाइफ में भी है, जो चीज़ें इन्हें पसंद नहीं होती, ये अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देते हैं, यानी उन्हें अपनी लाइफ से जो है लेट गो कर देते हैं। और यहाँ लेट गो का कार्ड भी आया है कि आपके पर्सन जो होंगे, जो चीज़ें उन्हें सर्व नहीं करती हैं, उन चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके ये नहीं रहेंगे। एक बात मैं कह दे रही हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ करके आप सोचेंगे कि फैमिली लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हाँ ज़रूरी होता है, ये भी मैं भी मानती हूँ, लेकिन सब जगह ज़रूरी नहीं होता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करके चलिए। कुछ कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। एग्ज़ाम्पल फॉर, अगर आप कह रहे हैं कि फैमिली है, छोटे अगर घर की बात है, कुछ ये है, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन उस कॉम्प्रोमाइज़ में दोनों इंसान को, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की एक दूसरे के लिए ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि एक ही इंसान सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करे, दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत होती है, तभी वो रिश्ता आगे बढ़ता है। अगर एक आदमी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, इसका मतलब यही हो रहा है कि वो इस रिश्ते में ज़्यादा दे रहा है, यानी कि ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। और जब जहाँ भी इमोशनल इन्वेस्टमेंट में इनबैलेंस होता है, वहाँ रिश्ता ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। तो इमोशनल इन्वेस्टमेंट में जो है वो फेयर होना चाहिए, यानी कि इक्वल होना चाहिए। इक्वालिटी के साथ उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तभी एक हैप्पी फैमिली बनती है। तो आपकी फैमिली भी हैप्पी ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, कड़क मिजाज रहेगी तो आपकी फैमिली जो है अच्छी नहीं चलेगी। हाँ, ये सामने से बोल देती हैं तो ठीक है ना, आपके साथ पीछे से कुछ नहीं होगा। कोई होता है कि सामने से नहीं बोलता है, पीछे से कुछ गलत कर देते हैं, ऐसा नहीं है। सामने से जो इन्हें नहीं पसंद है वो सामने आपको मुँह पे बोल रही हैं, मुँह पे बोल देंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ें पसंद है, यहाँ मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद है, तुम्हें कैसे करना है देख लो। और एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है, ताली बजाने के लिए दोनों हाथों की ज़रूरत होती है। तो ये वैसे इंसान हैं जो उतना ही झुकेंगी जितना इनसे झुका जाए। जहाँ इन्हें लगेगा कि इनके झुकने में इन्हें पीठ में दर्द हो गई है, तो ये उतना नहीं झुकेंगे। बहुत प्रैक्टिकल, मैंने बोला बहुत प्रैक्टिकल है, इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंस पावर इनकी बहुत स्ट्रांग है, और कम्युनिकेशन स्किल भी इनकी बहुत स्ट्रांग है, यानी ये बोलने में आपको हरा देंगी बहुत। तो बोलने में ये थोड़ी ब्लंट होंगी, बोलने में जो है इनका इंटेलेक्चुअल पावर बहुत स्ट्रांग होगा,
लेकिन आपकी फैमिली जो है बहुत हैप्पी फैमिली होगी, उनमें 2 बच्चे भी होंगे और बहुत हैप्पी तरीके से आप जो है अपनी फैमिली लाइफ इनके साथ गुजारिएगा। अभी ये सिंगल हैं, अभी आपके फ्यूचर स्पाउस जहाँ भी हैं वो सिंगल हैं, उनके लाइफ में कोई नहीं है। आपका मैरिज लाइफ इनके साथ जो है बैलेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ 2 बैलेंस के कार्ड हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ एंजल्स है। तो आपकी फैमिली लाइफ पर, आपके फ्यूचर स्पाउस पर बहुत ब्लेसिंग पर्सन है, यानी कि ब्लेसिंग जो है उनके ऊपर गॉड का, यूनिवर्स का बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका क्रॉन चक्रा जो है ओपन है। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इन्हें बिलीफ है और क्या वो फॉलो भी करते हैं। और लाइफ में जो है जो भी कुछ चाहा है उन्होंने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। तो बहुत बैलेंस है और आपको भी आपका मैरिज लाइफ बहुत बैलेंस रहेगा और आपको भी चाहिए कि जो है अपने लाइफ में बैलेंस बनाए रखें। यहाँ पेज ऑफ वैंस है, 9 ऑफ वैंस है। तो मैं अगर आपके लाइफ में ये क्वीन ऑफ वैंस भी आती हैं तो भी आपकी ये विश फुलफिलमेंट है, यानी आप ऐसी ही पर्सनालिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो बोलने में बहुत अच्छी हों, लाइफ में जो चीज़ें नहीं पसंद है उन्हें कट ऑफ कर दे, सामने से मतलब बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ब्लंट हो, बहुत प्रैक्टिकल हो। तो आप ऐसे ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ कप्स है। तो ये बताता है कि ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। आपने जैसा पार्टनर चाहा था वैसे ही पार्टनर है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मेरे मेल व्यूवर्स हैं या फीमेल व्यूवर्स हैं, आप जैसा ही पार्टनर चाहते थे आपको वैसे ही पार्टनर मिलने वाले हैं। मेरे फीमेल व्यूवर्स किंग ऑफ कप्स चाहते थे कि उन्हें प्यार करने वाला इंसान मिले, तो आपके लाइफ में प्यार करने वाला इंसान ही मिल रहा है। मेरे मेल व्यूवर्स चाहते थे कि उन्हें थोड़ा प्रैक्टिकल, इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन स्किल जो सबसे अच्छा हो उनका वैसा होना चाहिए, थोड़ी ब्लंट हो सामने से बोलने वाली, तो वैसे ही मिल रही है, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ कप्स है। जैसा चाहते थे वैसे ही आप उनके लिए बहुत पैशनेट होंगे और वो भी आपके लिए बहुत पैशनेट होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे। और आप जो हो इनके लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो, या फिर ये दोनों अपने लाइफ में जो है रिस्क टेकर होंगे। रिस्क लेना इन्हें बहुत पसंद होगा, चाहे वो मेरे मेल व्यूवर्स के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो, लाइफ में उन्हें रिस्क लेना बहुत पसंद है और चाहेंगे कि आप भी रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए। चाहे मेरे फीमेल व्यूवर्स हैं तो किंग ऑफ कप्स है, तो वो भी जो है रिस्क लेना और लाइफ में आगे बढ़ना उन्हें बहुत पसंद होगा, क्योंकि ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये आपकी विश नहीं है। आपने जैसा चाहा था वही पार्टनर मैनिफेस्ट किया है। आप ऐसे ही पार्टनर को अपने ड्रीम में, अपने सपनों में, अपने फिल्मों में वैसे पार्टनर चाहते थे और वही पार्टनर जो है आपके सामने इस कार्ड्स में निकल के आ गए। यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल है, तो इनके लाइफ में सारे पेंटिकल्स इन्होंने जोड़ लिए हैं। जोड़ने का मतलब है इनके पास सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, प्रोटेक्शन है, सब कुछ है आपको देने के लिए। सिर्फ आपकी एक ज़रूरत है, यानी एक पेंटिकल की ज़रूरत है, यानी कि एक फैमिली की ज़रूरत है जो आप इन्हें प्रोवाइड कीजिएगा। यानी आप इनसे शादी कीजिएगा और इनके बच्चे दीजिएगा, जिससे इनकी जो है फैमिली जो है कंप्लीट हो जाएगी। आपके साथ ये एक मैरिज लाइफ गुजारेंगे और आपके बच्चे इस फैमिली को फुलफ़िल करेंगे। तो इनके पास 9 कप है, 1 कप आप देंगी। इनके पास 9 पेंटिकल है, 1 पेंटिकल को जो है आप ही कंप्लीट करेंगे और वो उसी ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं, वो उसी डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है वो डिवाइन टाइमिंग आएगी और आप दोनों एक हो जाइएगा, आप मैरिज लाइफ में बंध जाइएगा। तो उसी डिवाइन टाइमिंग का इन्हें इंतज़ार है और शायद आपको भी इसी के लिए इंतज़ार है कि वो डिवाइन टाइम कब आएगा और कब आप इस पार्टनर से मिलेंगे। तभी तो आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं। तो चलिए गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम ID ऐश्वर्या91 पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं छोटी छोटी रीडिंग डालती हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।